सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य से मैं, क्योंकि मदरसा एजुकेशन बोर्ड का एज ए चेयरमैन के, हमने वहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मदरसों को आधुनिक एजुकेशन से जोड़ने का कार्य किया, ताकि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम की एजुकेशन मिल जाए, जो 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण किया, उन्हें मेन स्ट्रीम की एजुकेशन से जुड़ने नहीं दिया। आज जो ये हालात हैं, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम गा करके, इनकलाब जिंदाबाद कह करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान का बलिदान दिया। आज आप ये कह रहे हैं कि हमें वंदे मातरम गाना जो है हम उसे नहीं गाएंगे। वंदे मातरम जो है ईश्वर की इबादत नहीं है, उसकी पूजा नहीं है, ये परिक्रमा है। ऐ माँ, हम तुझे सलाम करते हैं, तेरी परिक्रमा करते हैं, तेरी इज्जत करते हैं। और ये लोग आज मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 60 साल के अंदर यही काम किया। इतने दंगे इस देश के अंदर कराए कि 25 लाख मुसलमानों की हत्याएं हुई है ऑन रिकॉर्ड, और किसी एक को सजा नहीं दी गई। आज वही हालात हैं कि आज मुसलमानों को एजुकेशन से दूर करके, इन नौजवानों को गुमराह करके कहा जा रहा है कि वंदे मातरम। वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम जब आप गाएंगे तो उसका अपमान क्या है? क्या आप किसी को रोक नहीं सकते? कोई बाधा नहीं डाल सकते, आप रोक नहीं सकते। ये अपमान है, और ये अपमान 15 अगस्त को कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के नेताओं को देश से माफी मांगनी चाहिए। अब काजमी साहब जो कह रहे हैं, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। आप लोग सब बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, मुझे उनका वक्तव्य सुनने में ज्यादा दिलचस्पी है। जो लोग यहाँ बैठे हैं, रुक जाइए, बोलिए। गुड इवनिंग पैनल। बोलिए पैनल प्लीज, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, आई वुड लाइक टू से इट आउट लाउड, एंड मैं चाहता हूँ आप लोग बीच में ना बोले। पहला पॉइंट, अ पर्सन हु डज नॉट नो हिस्ट्री इज डूम्ड टू रिपीट इट। जिस इंसान को हिस्ट्री नहीं पता, वो आगे जाके उसको दोबारा दोहराएगा। दूसरी चीज, फॉर श्योर आप किसी की भी, आप खुद की बात ले लीजिए, आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, आप अपने जैसे आप कांग्रेस नहीं भाई, सॉरी सर, आप उनसे एंगेज मत हो, आप अपनी बात रखिए, आप हर किसी को हैकल कर रहे हैं। 3 पॉइंट सर, 3 पॉइंट्स सर। भाई आप सर प्लीज, नहीं आप इस तरह सबको हैकल, जो ऑडियंस बोल रही है उसको भी हैकल कर रहे हैं आप। सर 3 पॉइंट बोलिए। आई हैव मेरा 1 पॉइंट थ्रू हो गया सर। चलिए, हाँ। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि गवर्नमेंट जॉब देने के लिए बैठी है, ये बहुत ही स्टूपिड बात है। गवर्नमेंट इज देयर टू फैसिलिटेट करने के लिए है, जॉब्स देने के लिए नहीं है। तीसरा पॉइंट, फाइनल पॉइंट, माय थर्ड एंड फाइनल पॉइंट। सर मैम भाई सुनिए ना भाई, वो अपनी बात रख रहे हैं। सर थर्ड एंड फाइनल पॉइंट, पहले आप लोग जनता करिए, आप लोग जनता का ढिंढोरा पीटिए और जनता को मत सुनिए। सर क्यों किया वादा? नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। काम है, आपने ही करा वादा कभी? वादा क्यों किया? सर थर्ड पॉइंट, आप समझ सर थर्ड पॉइंट सर बोलिए, आप बोलिए। थर्ड पॉइंट इज, वंदे मातरम में 6 छंद हो, 2 छंद हो। रशीदी साहब, अगर आपको इतना बोलना है तो सर मुझे आपको फिर पैनल से हटाना पड़ेगा, खराब कर रहे हैं डिबेट। वंदे मातरम या जन मन गण एक रिस्पेक्टफुल एक चीज है जो आप अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हैं तो आई हाईली डाउट योर नेशनल, मतलब आपका जो नेशनलिज्म है मैं उसको डाउट करता हूं। मैं आपका जो वो है मैं उस पर डाउट करता हूं। तो ठीक है, एक करके बोलिए। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, सब लोग ये बोलते जाते हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जब जनता बोलती है तो उसको बोलने नहीं देते। और ऐसे नहीं चलेगा सर, ये जनता बोलने वाली है, वो आपका बोलना बंद कर देगी अगर आप उन्हें बोलने नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखिए, आपका बोलना बंद कर देंगे। अब उन्हें बोलने दीजिए जरा। हाँ, अभी जुलाई में ही मॉनसून सेशन हुआ था, कुछ नहीं हुआ उस मॉनसून सेशन में। उससे पहले पार्लियामेंट सेशन हुआ था, वो पूरा वंदे मातरम में निकल गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पार्लियामेंट सेशन करते हो, इन टॉपिक्स के लिए करते हो कि 2 स्टैंजा गाएं या 6 स्टैंजा गाएं, इतना टैक्स पेयर की मनी जाती है उसमें। तो ये टॉपिक है आपके पास। उससे पहले एक टॉपिक आया था कि इंडिया या भारत। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही आर्टिकल में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। ये कोई डिबेट है, कोई टॉपिक नहीं है। और भी बहुत सारे टॉपिक उन पर भी बात की जा सकती है। 2024 में ये महिला सशक्तिकरण बिल लेके आए थे,
उसके बाद से वुमेन सेफ्टी पे कितना बात करी है इनने, और अब रेप रुके, हैरेसमेंट रुकी, अभी आपने देखा असम में रेप हुआ, वुमेन सेफ्टी पे कोई बात नहीं करते हैं ये। अभी प्रोटेस्ट हुआ, उस पे भी कितना बवाल हुआ सबको पता है। तो जो रियल मुद्दे हैं उन पे ये बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि 2 स्टैंड जगह या 6 स्टैंड जगह है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, रियल मुद्दे गायब है और सिर्फ ऐसी डिबेट हो रही है जिस पर इनका लेना देना नहीं है, वो कह रही है। बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्य है। आज सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है और अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की बात करती है, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने की बात करने के बजाय वंदे मातरम पर बात हो रही है और वी द पीपल ऑफ इंडिया पर बात हो रही है। सब अच्छा है, इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 1 रुपए में इलाज दे सकते हो तो 1 रुपए में शिक्षा लाने का भी प्रावधान लाइए और ऐसी चीजों पर बात करिए। इस देश को अलग अलग हिस्टोरिकल मुद्दे लाकर गुमराह करने के बजाय शिक्षा जैसी और युवाओं जैसी बात पर विचार करिए। ठीक है, बड़ी बात बोलिए। बोलिए। और हमें वंदे मातरम गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा धर्म हमें झुकना नहीं सिखाता है। हम वंदे मातरम गाने से मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम 6 स्टैंजा 2 स्टैंजा कितना भी गाए, हम गाने से मना तो नहीं कर रहे हैं ना। गाने से मना नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रही है। और कौन बोलना चाह रहा है? आपने बोल दी अपनी बात, मैं आपसे पूछ रही हूँ। इनको दीजिए माइक। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि क्या जो वंदे मातरम की चीज़ है वो जेन्युइनली पैट्रियटिज्म और इससे जुड़ी हुई है, या एक टूल बन गया है देखने के लिए कि कौन नेशनलिस्ट है कौन नहीं, कौन गा सकता है कौन नहीं? ठीक है, माइक दे दीजिए। अब मैं जरा एक बार इन सारे सवालों पर एक एक करके आप लोगों से लास्ट कमेंट ले लेती हूँ। चारू जी आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद मैं जाती हूँ बाकियों पर। अब मैं उम्मीद करूंगी कि उनको आप बोलने देंगे जिससे आप लोगों को भी समय मिल सके। चारू जी बोलिए। उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने कहा शिक्षा पे बात करिए, बाकी मुद्दे रोजगार पर बात करिए। बिल्कुल, और हर मुद्दों पर बातचीत हो रही है। हाँ। इस बार भी पार्लियामेंट के सेशन में डिलिमिटेशन एक मुद्दा था, FCRA एक मुद्दा था, प्रोटेस्ट के ऊपर भी हमारे गृह मंत्री ने कहा था 24 घंटे तक एक बात सुनेंगे, एक बिंदु पर जवाब देंगे, लेकिन विपक्ष ने क्या किया, उनको सुनना ही नहीं था, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टिव मुद्दे होते हैं उनको डिस्कस नहीं करना पड़ता। यहाँ बैठे भाई साहब कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स कर रहे थे, तो मैं उनकी एक बात से अग्री होना चाहती हूँ। फैसिलिटेट करना हाँ सरकार का काम है, जो सरकार बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, क्योंकि अगर आप दुनिया में कहीं पर भी देख लें और देश में भी देख लें, केवल 2% जो नौकरियां होती हैं वो सरकार से आती हैं, बाकी सारी नौकरियां प्राइवेट सेक्टर से जनरेट होती है। आप जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, सुचरिता जी आप नौकरी करती हैं, आपकी सैलरी सरकार नहीं देती, लेकिन आप एक बहुत सशक्त महिला है और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रही है, नाम कमा रही है, नौकरी कर रही है। आखिरी बात, जो कहते हैं 2 स्टैंजा गाएं, हम 6 स्टैंजा गाएं, इसके ऊपर आपने हवा क्यों मचा रखा है? एक लीगल पॉइंट में देना चाहती हूँ। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट है, जिसको इस बार अमेंड किया गया था 150th एनिवर्सरी पर, जिसमें हमारा तिरंगा आता था, जिसमें हमारा नेशनल एंथम आता था, हमारा संविधान आता था, वंदे मातरम को उसमें ऐड कर दिया गया है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप जन गण मन गाते हैं तो आप शुरू के 3 लाइन गाने के बाद इधर उधर देखकर एक दूसरे को इशारा करने लग जाते हैं, रुक जाते हैं, ब्रेक लेते हैं क्या, कुर्सी मांगते हैं और उसके बाद 5 दिन बाद झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि भाई जनगण मन गाने में भी मैं थक जाता हूं, मैं 2 ही लाइन गा पाऊंगा, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो जब आप इस तरीके के काम नहीं करते जनगण मन के लिए और वंदे मातरम हमारे देश के लिए उसी श्रद्धा से, उसी फीलिंग के साथ गाया जाना चाहिए, तो आप वंदे मातरम के लिए राजनीति क्यों ले आते हैं? और अभी तक भी सुचरिता जी, रिपीटिंग माई सेल्फ, दे हैव नॉट हैड एनी आंसर ऑन कर्नाटका का जय भारतीय जननीय, जो उनका एंथम है, कुछ नहीं ईशान जवाब देंगे इसका। ईशान वो कह रही है कर्नाटक का 2 सवाल है, जो लोग यहाँ पर बैठकर ये पूछ रहे हैं कि हम 6 चंद गा रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या है, उनको जवाब दीजिए। और कर्नाटक पर जो चारू जी का है उस पर सुचरिता जी, मेरे सवाल तो आपको बखूबी याद है, लेकिन मैंने भी 1-2 सवाल पूछे थे। मैंने पूछा ना उनसे कि बात रोजगार पर करिए, बात शिक्षा पर करिए। उनके बीच में नहीं बोले। हाँ, तो मैंने पूछा ना। मैंने भी 2-3 सवाल पूछे थे कि जब आरएसएस ने 50 साल तक तिरंगा नहीं लहराया था अपने हेडक्वार्टर पे, तो क्या वो अपमान नहीं था कि आरएसएस ने जो किया था? जो मैंने पढ़ के सुनाया कि ऑर्गेनाइजर ने तिरंगे के बारे में क्या लिखा है कि वो अपशगुन है, अपमान है और थमा दिया गया है हमारे हाथों में, क्या वो आरएसएस अपमान कर रही थी कि नहीं कर रही थी? मैंने आरएसएस का एक लेख दिखा दिया आपको लाके। अच्छा, 1 सेकंड, मैं ही कहता हूँ कि एक मिनट, जब वंदे मातरम को आत्मसात किया तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी देश में, पहली बात तो, और हमने जनगण मन को भी वही सम्मान दिया और वंदे मातरम को भी वही सम्मान दिया। उस कमेटी में गांधी जी थे, BR अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, JB कृपलानी थे, नेहरू जी थे, इतने बड़े बड़े महानुभाव थे जिन्होंने हमको आजादी दिलवाई।
तो क्या मैं उन लोगों की बात मानूं या देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बच्चों के सवाल नहीं के जवाब नहीं दे सकते उनकी बात मानूं? दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात करी बच्चों की, आपने ये नकार दिया कि देश में बात होनी चाहिए शिक्षा पे। आपने बहुत मेरे भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा था। देश में बात होना चाहिए कि किस तरीके से जो मिड डे मील मिल रहा है बच्चों को, नमक और रोटी दी जा रही है, पानी जैसी दाल दी जा रही है, उस पर बात होनी चाहिए। देश में बात होनी चाहिए कि, और आपके सवाल पे, क्योंकि मैं सवालों से नहीं भागता हूं, आपने एक सवाल पूछा था कि सरकार नौकरी देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले एक वादा किया था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। सरकार सोशल सिक्योरिटी नेट आपको देती है, सरकार का दायित्व है, सरकार इसीलिए आपसे टैक्स लेती है कि अपनी जिम्मेदारी निभा सके, लेकिन उस जिम्मेदारी से भागते हुए उन्होंने पकौड़े तलने को रोजगार बताया। और रही बात राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट मैं आरएसएस जैसे संगठनों से नहीं लूंगा, बीजेपी जैसे संगठनों से नहीं लूंगा, जिन्होंने अंग्रेजों के लिए काम करने का काम किया, क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। मुझे लगता है इंडिया मूवमेंट का विरोध अगर किया था तो वो आरएसएस ने ठीक है। आप लोग ये क्यों समझते हैं कि यहाँ जो छात्र बैठे हैं, आप लोग ये क्यों समझते हैं कि जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं वो इतिहास पढ़ते नहीं है? या तो आप ये सोचते हैं, और इतिहास पढ़ते हैं तो उनको भी जानकारी है। मैं बस ये कहूंगी कि जनता की आवाज को प्राथमिकता देना सीखिए, क्योंकि आज इस डिबेट में क्लियरली वो नहीं हो रहा था।